नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का दूसरा चरण भी खत्म हो चुका है। लाखों मतदाताओं ने अपनी उंगलियों पर स्याही लगवाकर तय कर दिया कि बिहार किस दिशा में जाएगी, विकास और बदलाव की दिशा में या वही पुराने घिसी पिटी सिस्टम की दिशा में। लेकिन जैसे ही मतदान खत्म हुआ, न्यूज चैनलों पर धुआं छा गया। हर चैनल, हर पैनल, हर एंकर चिल्ला रहा था कि एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार आ रही है। पर सवाल उठता है कि क्या ये एग्जिट पोल है या सेट पोल है। लेकिन इस बार का चुनावी माहौल और एग्जिट पोल का गणित दोनों ही हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। एक तरफ तथाकथित गोदी मीडिया है जो एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनवा रही है। दूसरी तरफ है स्वतंत्र यूट्यूबर पत्रकार जो महागठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं। सवाल यह नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि सत्य क्या है। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार जी अब भी बिहार का नेतृत्व करने में शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हैं? कई विश्लेषकों का मानना है कि इन पोल्स पर वर्तमान सरकार का सीधा प्रभाव है और इनका मकसद चुनाव नतीजों को पलटने के लिए एक नैरेटिव सेट करना है। तभी तो स्ट्रांग रूम्स के सीसीटीवी बंद होने या ईवीएम पर उठ रहे सवालों को यह मीडिया नहीं दिखाती है। वहीं स्वतंत्र पत्रकार जो लंबी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और जनता के बीच जाकर उनका मन टटोलते हैं, वे अपने एग्जिट पोल्स में महागठबंधन की सरकार बनाते दिख रहे हैं। यहाँ सवाल यह है कि क्या ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार सही हैं या बड़े बजट वाले चैनल सही हैं? क्या मीडिया का एक पक्ष आपके और हमारे लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहा है? भारत में एग्जिट पोल का इतिहास खुद सवालों के घेरे में रहा है। जो चैनल दिन भर सत्ता की तारीफ करते हैं, क्या उनसे निष्पक्ष विश्लेषण की उम्मीद की जा सकती है? मैं इन्हें गोदी मीडिया इसलिए कहता हूं क्योंकि इन पर सरकार का सीधा प्रभाव है। इनकी लाइन वही होती है जो सत्ता तय करती है, क्योंकि कहानी वही बताई जाती है जो सत्ता को सुकून देती है। इस बार भी लगभग सभी बड़े चैनलों ने कहा कि एनडीए फिर से लौट रही है, लेकिन यह एग्जिट पोल नहीं, सिस्टम की प्री फिक्स्ड स्क्रिप्ट लगती है, क्योंकि स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद किए जा रहे हैं। पारदर्शिता पर सवाल उठाने वालों को देशद्रोही कहा जा रहा है। आज मीडिया सिर्फ टीवी चैनलों तक सीमित नहीं है, एक नया मीडिया ने जन्म ले चुका है, सोशल मीडिया और स्वतंत्र पत्रकारिता। ये वो पत्रकार हैं जो जनता के बीच गए, जो गाँव गए, कस्बों में गए, चौपालों में घूमे, जिनके कैमरों ने सच्चे चेहरे को दिखाया। इनके एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। क्या यह सच के करीब नहीं लगते? क्योंकि इनकी रिपोर्टिंग ग्राउंड से आई है, न कि एयर कंडीशनर स्टूडियो से। एग्जिट पोल को लेकर यह डर बेबुनियाद नहीं है। हमें 2020 के बिहार चुनाव परिणाम याद हैं। शुरुआती घंटों में महागठबंधन जीत के अंतर से बहुत आगे चल रहा था। एक समय ऐसा लग रहा था कि वे आसानी से बहुमत पार कर जाएंगे, लेकिन दिन चढ़ते ही अचानक से चुनावी रुझान समान होने लगे और अंत में एनडीए की चमत्कारिक तरीके से जीत हुई। यह घटना हर उस व्यक्ति के मन में संदेह पैदा करती है जो लोकतंत्र पर विश्वास रखता है। क्या यह सिर्फ गिनती का गणित था? क्या यह महज संजोग था या सिस्टम के भीतर कुछ ऐसा था जो जनता की मंशा को बदल गया? यह वाकई में कोई खेल हुआ था, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता रहा है? इस बार क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मिथ्या को तथ्य में बदलने की कला राजनीति में पुरानी रही है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील सवाल पर, जिसे हर जागरूक नागरिक पूछ रहा है। क्या नीतीश कुमार जी, जो हमारे सुशासन बाबू रहे हैं, इस वक्त शारीरिक और मानसिक रूप से प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं? पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक मंचों पर उनकी शारीरिक भाषा, उनके भाषणों में भ्रम या थकान स्पष्ट दिखाई देती है। जनता से जुड़ा यह सीधा सवाल है, क्या वे उस ऊर्जा और मानसिक दृढ़ता के साथ निर्णय लेने की स्थिति में हैं जो देश के सबसे जटिल राज्यों में से एक को चलाने के लिए आवश्यक है? क्या वो उसी ऊर्जा में हैं जो 2005 या 2010 में थी? नीतीश जी शिक्षा के मामले में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे हैं। वह जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। एक ऐसी विरासत जो लोकतंत्र और मूल्यों की बात करती है। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो अगला कौन? क्या यह अगला कदम जनता के साथ धोखा या फरेब नहीं होगा? क्योंकि जनता ने एनडीए को नहीं बल्कि एक व्यक्ति के चेहरे और उसके कथित सुशासन को वोट दिया था। यदि नेतृत्व बदलता है तो क्या यह बेहतरी का अर्थ है या सिर्फ सत्ता की अदला बदली है? हालांकि नीतीश जी का राजनीतिक कद जेपी आंदोलन की विरासत से आता है। इसी आंदोलन से लालू प्रसाद यादव जी BA LLB जो किए हुए थे, और रामविलास पासवान जी जो MA LLB थे और 11 बार के सांसद भी रह चुके हैं, वो भी उसी आंदोलन से निकले थे। ये तीनों प्रमुख ओबीसी नेता रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, जो दिखाता है कि भारत की राजनीति में सामाजिक न्याय की नींव कितनी गहरी है। लेकिन आज जब हम जाति, योग्यता और शिक्षा की बहस को एक तरफ रखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर अन्य नेताओं की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठ रहे हैं, तो मुख्य विषय यही है, क्या नीतीश जी अपने वर्तमान स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति के कारण मुख्यमंत्री बने रहने के लिए योग्य हैं? अब फैसला जनता के हाथ में है। कौन जीतेगा यह आने वाला 14 नवंबर बताएगा। लेकिन एक बात तय है, बिहार अब आंख मूंदकर किसी पर भरोसा नहीं करेगा। गोदी मीडिया की पोल अपनी जगह, स्वतंत्र पत्रकारों की रिपोर्ट अपनी जगह, पर जनता की अदालत सबसे ऊपर।
जीतने को कोई भी जीते, हम उन्हें बधाई देंगे, लेकिन एक नागरिक के रूप में हमें अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछना बंद नहीं करना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या बिहार एक बार फिर इतिहास दोहराएगा या नई कहानी लिखेगा। नीतीश, एनडीए या महागठबंधन, कौन होगा बिहार का असली नायक? समय ही इसका जवाब देगा। लेकिन याद रखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपका वोट है और आपकी जागरूकता। सवाल पूछिए, सोचिए और सही चुनिए, क्योंकि सत्ता बदलती है पर सिस्टम को बदलने की ताकत जनता के पास है। कि आप गोदी मीडिया के एग्जिट पोल पर विश्वास करते हैं या स्वतंत्र पत्रकारों की ग्राउंड रिपोर्ट पर? और सबसे महत्वपूर्ण, कि आप मानते हैं कि नीतीश कुमार जी जो अभी भी बिहार का बोझ उठा सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही तीखे और जरूरी सवाल उठाते रहें। जय हिंद, जय बिहार।